देश और विदेश की यात्राओं की कड़ी में हम इस समय अहमदाबाद गुजरात में हैं। हम यहाँ के मेन टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करेंगे। इन सब प्लेसेस को हमारे साथ विजिट करते हुए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जा रहे हैं साबरमती गांधी आश्रम, जो कि महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जो उनके धर्म पत्नी रही, उनका निवास स्थान है। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कैसा रख रखाव है इस समय, और अपनी धरोहर के साथ, हिस्टोरिकल धरोहर के साथ हम एक जुड़ाव भी रहेगा हमारा। तो चलिए चलते हैं साबरमती गांधी आश्रम। जैसे ही आश्रम के पास पहुंचे, आश्रम के बाहर इस समय कई स्कूलों के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कुछ आश्रम को विजिट करके बाहर आ रहे हैं तो कुछ भीतर जा रहे हैं। मेरे पीछे जो है वो आश्रम है। ये आश्रम में गांधी जी 1918 से लेके 1930 तक रहे, और जब तक वो दांडी यात्रा के लिए नहीं निकले। और दांडी यात्रा पर निकलने के टाइम पे उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। और वो यहाँ आज़ादी के बाद भी आए या नहीं आए ठीक पता नहीं है। और दांडी यात्रा की जो शुरुआत थी वो भी शायद यहीं से हुई है। तो ये कितना हिस्टोरिकल जो प्लेस है, गांधी जी का जो निवास स्थान है। मेरे पीछे उनका निवास स्थान है और इस तरफ आगे पूरा ऐसे खुला एक आप देखिए प्लेस है, और इस तरफ ये जो दीवार है इधर साबरमती रिवर है। तो चलिए देखते हैं साबरमती रिवर की तरफ। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ऐसी भूमि की खोज में थे जहां पर वो खेतीबाड़ी, पशुपालन, खादी और अनेकों रचनात्मक कार्य कर सके। कहते हैं ऋषि दधीच जी का आश्रम भी यहीं पर था। साबरमती आश्रम के लिए साबरमती रिवर के किनारे की जमीन एकदम बेहतरीन ऑप्शन था। आश्रम के बाहरी आंगन में सामने गांधी जी का वो कमरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो देश और विदेश से आए सब लोगों से मिलते थे। यहीं पर सूत काटना भी सिखाया जा रहा है। कॉटन को बस हल्का हल्का आप रोल करते जाओ। जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, हाथ से भी करते जाएंगे तो वो रोल होता जाएगा और फिर बड़ा सॉफ्ट सा होता है, और वो फिर इस तरह से थ्रेड में कन्वर्ट होता जाता है। राजन ने भी कुछ हद तक सूत काटना सीख लिया है। अब वो निरंतर प्रयास करेंगे और फिर जल्द ही अपने लिए एक खादी का कुर्ता भी बनाएंगे। क्यों, सही कहा ना? चलिए अब गांधी जी का वो कमरा भी देखते हैं। यहाँ पर वो सभी से मिला करते थे, और ये कमरा अपने भीतर उस वक्त के इतिहास को समेटे बहुत कुछ कह रहा है। ये गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का कमरा है। कमरे के बाहर ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। भीतर देखते हैं। भीतर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। छत काफी ऊंची है और पेंटिंग भी हो रही है। आगे भी एक कमरा है, उस तरफ चलते हैं। ये भी एक छोटा सा ही कमरा है। इसकी भी दीवारें, छत अपने भीतर गांधी जी की कई स्मृतियां संजोए हुए हैं। कमरों के आगे का आंगन काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। घर कुछ इस तरह से है कि रोशनी और हवा भरपूर रहे। लंबी दांडी यात्रा, जो कि ब्रिटिश सरकार की नमक नीति के विरुद्ध थी, वो यहीं से शुरू हुई। जागरूकता स्वरूप ब्रिटिश जेलें स्वतंत्रता सेनानियों से भर गई। बाद में गांधी जी ने 1933 में आश्रम छोड़ दिया और शपथ ली थी कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता वो वापस नहीं आएंगे। देश तो 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन 1948 में उनकी हत्या हो गई और वो वापस इस आश्रम में फिर कभी नहीं आ पाए। इस म्यूजियम में काफी तरह के चरखे डिस्प्ले किए गए हैं। सूती कपड़ों के पैटर्न भी लटकाए गए हैं। यहीं पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही है, पहले उसे देखते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्री देखकर बाहर आए हैं और गांधी जी के अभी इस म्यूजियम में हैं। आश्रम के परिसर में कई सारे म्यूजियम हैं।
यहाँ पर गांधी जी के जन्म से लेकर अंतिम समय तक के संघर्षों, आंदोलनों, उनके करीबियों को इतने अच्छे और विस्तार से जान सकते हैं। साबरमती आश्रम काफ़ी बड़ा बना हुआ है। आपको इसको अच्छे से देखने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, परंतु आप इसे जरूर विजिट करें। अब हम देखने पहुंचे हैं अदालज टेम्पल, लेकिन इस टेम्पल के साथ ही गंगा मैया का मंदिर है। पहले इसके दर्शन करते हैं। जय माता दी, 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 जय माता। मंदिर बेहद खूबसूरत है, इसके दर्शन करना हमारा सौभाग्य है। अदालज टेम्पल का निर्माण रानी रूडाबाई ने 1499 में अपने पति की याद में करवाया था। 15वीं सदी में राणा वीर सिंह इस क्षेत्र पर शासन करते थे। उनके साम्राज्य में हमेशा पानी की किल्लत थी, वो सिर्फ बारिश पर निर्भर थे। तो उन्होंने एक गहरे कुएं का निर्माण शुरू किया, लेकिन मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगडा ने आक्रमण कर दिया और राजा वीर सिंह मारा गया। मोहम्मद बेगडा ने रानी रूडाबाई के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने कहा, ठीक है, तुम पहले कुएं का अधूरा निर्माण कार्य पूरा करवाओ। जब कुएं का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो रूडाबाई ने कुएं में ऊपर से छलांग लगा दी ताकि अपने प्रिय पति से एकाकार हो सके। इस समय हम निचले तल पर हैं और ये वही स्थान है, यहाँ से ऊपर से कूदकर रूडाबाई ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने अपने पति के हत्यारे को स्वीकार नहीं किया। बावड़ी बेहद शानदार है। अभी हाल ही में जब T20 क्रिकेट का फाइनल कप ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता तो उनके कैप्टन और भारतीय खिलाड़ियों ने भी इस टेम्पल को विजिट किया। इस बेहद शानदार टेम्पल को हम कहेंगे कि आप इसे जरूर विजिट करें। इस्कॉन, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, उनके द्वारा बनाया गया ये इस्कॉन टेम्पल गुजराती और राजस्थानी शैली का मिला जुला उदाहरण है। जटिल संगमरमर का काम, सुंदर चित्र, भव्य पिलर्स और मंदिर की डिजाइनर दीवारें राधा कृष्ण के प्रति समर्पित मंदिर है। मंदिर के अंदर राधा गोविंदा, सीता राम, लक्ष्मण और हनुमान जी और श्रीनाथ जी के साथ और भी अनेकों मूर्तियां हैं। मंदिर का वातावरण बेहद शांत है। हल्की बांसुरी की धुन से मन कृष्ण भक्ति में रमता चला जाता है और भीतर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप चलने लग जाता है। पंडित जी, हरे कृष्णा तो ये हमारे आए हैं दिल्ली से है और उनको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ इसको मंदिर अहमदाबाद से जी। तो इस कथा ऐसे है कि बातें निकली तो मैं उनको कथा बताना स्टार्ट किया। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण राधा रानी इतनी सुंदर है यानी कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा बाउंड्री बनाया था कि कोई भी इंसान, कोई भी असुर राक्षस अंदर बरसाना में एंट्री करेगा ना तो गोपी बन जाएगा, लेडीज। अच्छा, गोपी बन जाएगा हाँ, अच्छा। लेडीज तो बन जाएगा। तो कंस को ऐसा हुआ कि कृष्ण राधा के साथ बहुत लाश ले जाता है, हम राधा को उठा लेते हैं, कुछ बांधा नहीं। कंस जैसे एंट्री किया ना तो गोपी बन के लड़की और लड़की बनने के बाद राधा जी को तो सब पता चल जाता है और अष्ट सखी उनके साथ फ्रेंड है। तो ललिता ने बोला कि एक नई गोपी आई है। तो बोले कौन है? तो बोले बुला उसको। तो बोले क्या ये गोपी तुझे इधर ऐसे नहीं रहना, पता चल गया कौन है। तो बोले तुझे इधर नहीं रहना है। तो बोले क्या करना है? तो बोले उसको गोबर उठाने के लिए सेवा में भेज दो, जाओ। तो कंस गोबर उठाने 6 महीना लग गया। 6 महीना इतना कंटाल गया। फिर राधा रानी को प्रे किया कि मैं ऐसे करके ऐसा करने आया था तो क्षमा करो, हाथ जोड़ता हूँ, कुछ माफ़ी दो, मुझे वापस जाना है, मैं परेशान हो गया हूँ। तो बोले कि दूसरी बार आओगे? तो कंस ने हाथ जोड़ के माफी मांगा, दूसरी बार आऊंगा ही नहीं। ऐसा भगवान का कृष्ण का सब शॉर्ट में। मथुरा वृंदावन तो नाम क्या है? मेरा नाम केशव कृष्ण, मिस्टर श्री केशव कृष्ण दास। केशव कृष्ण दास। एक्चुअली मेरा नाम किरण है, हमारी मम्मी पापा ने नाम रखा है। और जब हमारा दीक्षा होता है मंदिर में तो हमारा गुरु महाराज नाम रखते हैं।
तो पंडित जी अब आप यहीं रहते हैं इस्कॉन में ही? हाँ, मैं एक्चुअली मैं सूरत से हूँ जी। वहाँ से सूरत से इस्कॉन ज्वाइन किया और 7 साल हो गए मुझे। तो फिर ब्रह्मचार्य बन के फिर ये लेके पालन कर रहे हो और यहीं पे रहना भी यहीं पे? मंदिर में रहना, सेवा करना है, प्रचार करना है। अच्छा, एक ही ड्रेस, एक ही हेयर स्टाइल। अच्छा, एक जो मायापुर में बना है, मायापुर कलकत्ता की तरफ, वो वहाँ गए आप? मैं अभी जाने वाला हूँ और मैं 4 बजे आके भी आया हूँ। और कैसा है वहाँ? आपको यहाँ से बहुत सुपर्ब और अनबिलीवेबल सुपर्ब। मायापुर हमें जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं, जाना ही चाहिए हर साल में एक बार। कहाँ जाना है उसके लिए? मैं आपको आइडिया बताऊँ। हाँ। सुनो, इधर से आपको हावड़ा जाना है। ओके। हावड़ा से जैसे दिल्ली में मिनी ट्रेन चलती है ना, बॉम्बे में कैसे मिनी मेट्रो ट्रेन चलती है, इसी वहाँ से आपको करीब 25 रुपये लेना पड़ेगा। 25 रुपया। उधर से आपको नवद्वीप का टिकट लेना है जी। और नवद्वीप से वहाँ पे ट्रेन है, 2 घंटा लगेगा नवद्वीप उतरने के लिए। नवद्वीप उतर जाना है, वहाँ से ऑटो करना है गंगा घाट जाना है। ऑटो करके 20-25 रुपये लेगा जी। और ऑटो घाट में वहाँ पे मैं आज से करीब 7 साल पहले गया था तो 1 रुपया नाव का टिकट था। अभी करीब मैं गए साल गया था तो 5 रुपये 10 रुपये हो गए। 5-10 रुपये हो तो गया अभी तो वहाँ पे एक नाव, इतनी बड़ी नाव जो सामने देखते हो ना उधर जी, इतनी बड़ी नाव है, उसके अंदर मैक्सिमम एक नाव के अंदर 70-80 लोग बैठते होंगे। ओके जी। उसके अंदर बाइक भी चलता है, बाइक नाव में रखते हैं क्योंकि उस पार से इस पार आना है। और वहाँ पे इस नियम है कि गांव वाले को 50%, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना मायापुर, तो बीच में नदी आती है और सामने मायापुर, इधर नवद्वीप है, तो वहाँ पे जाना है नाव करके, फिर वहाँ से ऑटो करके मंदिर जाना है नवद्वीप मायापुर। तो मायापुर में हम स्टे भी कर सकते हैं? स्टे में पूरा तीर्थ धाम है। नहीं तो क्या यहाँ से कहीं ऑनलाइन बुक करा के जाएं या वहाँ जाके अब आराम से मिल जाता है रहना? ऑनलाइन बुक कराओगे तो भी अच्छा है। दिल्ली से कोई मंदिर वाला पहचान वाला है तो वहाँ पे बात करके भी आप बोल सकते हो। वहाँ पे रहने के लिए भी सुविधा अच्छा है। अच्छा सुविधा है। और गंगा घाट भी आप पास। और कितना 2 दिन का ट्रिप लगना चाहिए वहाँ के लिए? 2 दिन का ट्रिप नहीं चलेगा, आपको 4-5 दिन तो लगता है। 4-5 दिन वही रहे तो इनफ हो गया, आनंद मंगल मिलेगा। अच्छा, आनंद मिलेगा। चलो, आनंद। गंगा घाट भी है और विदेशी लोग, पूरे विदेशी लोग वहाँ गंगा घाट पे स्नान भी करते हैं। और मैं तो वहाँ गौ सेवा भी करते हैं वहाँ पर। मैं वहाँ पे रुकता हूँ तो करीब मैक्सिमम 20-25 दिन रुकता हूँ हर होली में। तो वहाँ पे रुकता हूँ तो डेली 1 घंटा तो गंगा में स्नान करना ही है। चलो पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। धीरे शूटिंग होता है। थैंक यू वेरी मच पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे जो कृष्णा। वीडियो देख रहा है प्लीज हमको रिक्वेस्ट है, मनुष्य जन्म मिला है तो कृष्ण भक्ति करना है जी। यू आर नॉट बॉडी, आत्मा का कल्याण के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और वृंदावन जाना है यात्रा में तो वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, या तो फिर जगन्नाथपुरी जाओ, रामेश्वर जाओ, बद्री केदारनाथ जाओ। जाने लायक वही स्थल है, दूसरी जगह पे नहीं जाना है, या तो आपका चेतना दूषित हो जाएगा। आपको ऐसे लोग कपड़े में मिलेंगे जहाँ पे आपको शर्म लगे, उससे तो बेटर है कि भगवान के धाम में घूमने जाओगे तो आपको भक्ति मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, आपकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। मंदिर के परिसर में फूड कोर्ट्स भी हैं और यहीं पर एक पानीपुरी का स्टॉल भी है जिसकी पानीपुरी बेहद टेस्टी है। मंदिर जरूर विजिट करें और पानीपुरी भी जरूर ट्राई करें। अब हम जा रहे हैं सिद्दी सैयद मॉस्क। मस्जिद के बाहर तो गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, सो सामने मार्केट में काफ़ी बड़ी पार्किंग है, वहाँ गाड़ी पार्क करके हम मस्जिद में आ गए हैं। मस्जिद के भीतर शुरू में ये एक पानी का कुंड है जिसमें खूबसूरत फिशेस तैर रही हैं। मस्जिद एक छोटा सा हॉल की तरह प्रतीत हो रही है और ये शहर के बीच में भीड़ भरे बाजार में स्थित है। हमें बताया गया कि मस्जिद में औरतें प्रवेश नहीं कर सकती। इस मस्जिद का निर्माण 1570 में सिद्दी सैयद द्वारा किया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो उनके साथ इस मस्जिद में आए थे। पीएम मोदी ने उन्हें इस मस्जिद की अहमियत के बारे में बताया और प्रधानमंत्री खुद शिंजो आबे के गाइड बन गए थे। एक साथ अगर 2 प्रधानमंत्री किसी मस्जिद जाए तो यकीनन वो खास तो होगी ही। ये मस्जिद अपनी जालीदार खिड़कियों और मकड़ी के जाले के लिए प्रसिद्ध है।
खिड़कियों में जीवन का वृक्ष भी देख सकते हैं। पत्थर पर इस तरह बारीकी से किया गया काम अचंभित करता है और दूर दूर से टूरिस्ट इस मस्जिद की इन जालीदार खिड़कियों को देखने आते हैं। वो सिद्दी सैयद की कब्र है और पास ही में उसके खानदान के लोगों की भी कब्रें हैं। अहमदाबाद शहर में साबरमती रिवर के किनारों पर वाटर फ्रंट डेवलप करके साबरमती रिवर फ्रंट बनाया गया है। अटल ब्रिज पर जाने के लिए टिकट है, सो टिकट लेकर हम अटल ब्रिज पर चलते हैं। टूरिस्ट्स की सब तरफ चहल पहल है। रिवर फ्रंट पर कुछ न कुछ शो चलते ही रहते हैं। इस समय फ्लावर शो चल रहा है, आगे इसको भी देखेंगे। इस समय मौसम बढ़िया है, हल्की हल्की ठंड भी है, लेकिन ठंड में आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगती है। फ्लावर शो में काफ़ी भीड़ है। सब तरफ बेहद शानदार आकृतियाँ बनाई गई हैं। रंग बिरंगी फूलों के चटकदार रंग को धूप और भी चमकदार और सजीव बना रही है। प्लांट से बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बेहद शानदार है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी बोल पड़ेगी और चल पड़ेगी। ये अहमदाबाद का फ्लावर शो तो वाकई बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं और उनको जो शेप्स दी गई हैं रियली आर्टिस्टिक और बहुत अच्छा है। नॉर्मली नोएडा में हमने 2-4 बार देखा है, बट इतना अच्छा वहाँ भी है, बट इस तरह आर्टिस्टिक शेप्स नहीं आती हैं जो यहाँ दी हैं। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कुडोस। पूरा फ्रेम बनाकर उसके अंदर छोटे छोटे पॉट्स को सेट किया गया है ताकि वो ऐसे ही हैं, मतलब फ्लावर्स भी जो हैं वो मुरझाएंगे नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे लाइव, और जब मर्जी पॉट्स को आप अलग कर दो। तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। साबरमती रिवर फ्रंट पर इस समय ये फ्लावर शो चल रहा है। रिवर फ्रंट के लेफ्ट साइड पर फ्लावर शो चल रहा है जो कि टेम्परेरी है। अब हम गार्डन के उस हिस्से की तरफ राइट साइड पर जा रहे हैं जो कि परमानेंट है। इस साइड पर इस तरह का छोटा सा फेरी टेल गार्डन है और दूसरी तरफ हमें चेस गेम के प्यादे बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये लोटस फ्लावर का पॉन्ड तो बेहद शानदार है। दूर एक ग्रीन प्लांट से बना फ्रॉग भी दिखाई दे रहा है। गार्डन काफी सुंदर बना हुआ है। रिवर फ्रंट बेहद शानदार है। यहाँ पर क्रूज की भी व्यवस्था है जिसमें शाम को रिवर की सैर कर सकते हैं। सो अभी तक हमने जिन भी प्लेसेस को विजिट किया है वो सभी हमें वर्थ लगे हैं। साबरमती आश्रम, अदाला स्टेपवेल, साबरमती रिवर फ्रंट तीनों बेहद शानदार हैं। अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि अहमदाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। पिंक ऑटो में घूमने, चलिए बैठिए। क्या नाम है? वनीता। वनीता हमें लेके जा रही है। वनीता अच्छे से घुमाएगी ना? चलो ठीक है, चलो जी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास काफ़ी कुछ देखने को है। सो विनीता हमें 1000 रुपीज़ में 4 घंटे में 4 प्लेसेस विजिट करवाएगी जो कि एक अच्छी डील है। तो टिकट कितने की आई? 150 रुपीज़ ईच। और इसमें हम स्टैचू के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो टिकट्स ख़त्म हो चुके। दिन में जितने लोग भेजने होते हैं उतनी टिकट सेल ऑफ हो गई, तो अब ऊपर जाने की टिकट हमें नहीं मिली। ओके। और नीचे से हम देख सकते हैं? नीचे से हम देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिटेल में व्लॉग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम
अब्रॉड की भी सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी बेहद शानदार बनाया गया है और इसके आसपास की लोकेशन, पहाड़ों को देखकर तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसे जरूर विजिट करें। यहीं पर हम दूसरे पॉइंट पर हैं। ये जंगल सफारी है। हमें यहाँ पर पशु, पक्षी, सभी रेयर ब्रीड जो हैं वो देखने को मिली। यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। व्हाइट टाइगर, लेपर्ड तो है ही, जगुआर भी यहाँ पर जल्द ही आने वाला है। यहीं पर तीसरा पॉइंट है वैली ऑफ फ्लावर्स। ये भी शानदार गार्डन है। शुरू में ग्लो गार्डन भी है। यहाँ पर लेज़र शोज भी होते हैं। यहाँ पर देखने को काफ़ी कुछ है। अगर शाम को यहाँ आकर नाइट स्टे किया जाए तो शाम के शोज और अगले दिन बाकी सब देख सकते हैं, जो कि ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन। यहीं पर फोर्थ पॉइंट है सरदार सरोवर डैम। इन सब लोकेशंस को विजिट करना वर्थ है। अहमदाबाद के बादाज में स्थित हरे कृष्ण मंदिर बेहद शानदार है। चलिए भीतर दर्शनों के लिए चलते हैं। मंदिर में माखन मिश्री का प्रसाद भी परचेज कर सकते हैं। भीतर एक गिर गाय की गौशाला भी है। यहाँ पर आप गैया की सेवा कर सकते हैं। गिर गाय का शुद्ध A2 देसी घी भी यहाँ से 2900 पर केजी परचेज कर सकते हैं, जो कि अगर एक चम्मच खाली पेट खा लिया जाए तो कहते हैं कि अनेकों बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। इस्कॉन टेम्पल, राधा माधव मंदिर के बाद जो अगला मंदिर है वो है हुत्थी सिंह जैन टेम्पल। हुत्थी सिंह अहमदाबाद के एक धनी व्यापारी थे। इस मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा था कि हुत्थी सिंह की मृत्यु हो गई। बाद में इसके निर्माण कार्य को उनकी पत्नी ने पूरा किया। – 1848 में बना जैनियों के 15वें जैन तीर्थकर भगवान धर्मनाथ को समर्पित ये मंदिर बेहद शानदार है। भीतर फोटोग्राफी मना है, लेकिन भीतर धर्मनाथ भगवान के दर्शन करते हुए उनके चेहरे से आप नज़र हटा ही नहीं सकते। उनका तेज आपको एकटक निहारने पर विवश कर देता है। मंदिर में सजी हुई दीवारें, नक्काशीदार छज्जे, विशाल बालकोनियाँ,
चबूतरे और जालियां शामिल है। ये भीतर का एरिया एक हवेली की तरह दिखाई देता है। वैसे तो स्वामी नारायण भगवान का बहुत बड़ा टेम्पल अहमदाबाद में है, मगर हम जिसमें आए हैं ये बैप्स का हेडक्वार्टर है। आज हम यहाँ का टेम्पल भी विजिट करेंगे। मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। हथौड़ी और छैनी की आवाजें आ रही हैं, परंतु भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर खुला है। मंदिर के दर्शन किए और देखा कि कारीगर बड़ी बारीकी और कुशलता से कितनी सुंदर मूर्तियां और नक्काशी मंदिर की दीवारों पर कर रहे थे। उम्मीद है रेनोवेशन का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। बेहद शानदार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हमारा अहमदाबाद टूर बेहद शानदार रहा। हम यहाँ से सोमनाथ मंदिर भी जाना चाहते थे, जो कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, परंतु इस वक्त नहीं जा सके। उम्मीद है जल्द ही सोमनाथ टेम्पल और बेट द्वारका भी जरूर जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।